उदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण का मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। फैशन शो, एक फैशन शो जो है वो एक माफिया है और पिछले 1 से 1.5 वर्ष तक से पहले ये समस्या हमारे सामने आई और ये समस्या जब हमारे सामने आई तो चूंकि इस क्षेत्र में नहीं है इसलिए हमको पता नहीं था कि ये भी एक कोई चीज ऐसी हो सकती है मातृशक्ति को दूषित करने की। पर जैसे ही हमारे संज्ञान में आई और हमने इसका प्रथम चरण जब इसमें जाकर के देखा तो हमको ये पता चला कि ये जो फैशन शो होते हैं ये शो हिंदू के साथ में मिलकर के विधर्मियों की संख्या अलग होती है, हिंदू की संख्या उसमें कम होती है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं इसको, जो आयोजित करते हैं इसको, तो उसमें वो विधर्मी आयोजक भी होता है और जूरी भी वही होता है। ये सबसे बड़ी समझने की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। वो आयोजक भी होता है, जूरी भी वही होता है, पर अपने साथ में किसी एक हिंदू को रखता है, किसी एक हिंदू को अपने साथ में रखता है जिससे उसके ऊपर सवाल खड़े ना हो, जिससे वो हिंदू बहू बेटियों को अपने सामने अपने उस कार्यक्रम में बुला सके। उसमें कोई विधर्मी की मातृशक्ति उसमें नहीं होती है, उसमें सिर्फ हिंदू मातृशक्ति ही होती है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जब हमें पहली बार इस बात का पता चला और हमने वहां पे छापा मारा, उसको छापा ही मारना कहना पड़ेगा कि हम जब अचानक कहीं जाते हैं उसको छापा मारते हैं। और जब हम ऐसी जगह पहुंचे जिस मॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन था तो वहां हमने देखा कि 500 हिंदू मातृशक्तियां, जो महिलाएं भी थी, शादीशुदा भी थी, लड़कियां भी थी, उनमें पूरी 500 महिलाएं और बच्चियां दुल्हन का पूरा श्रृंगार करके और ऐसा रैंप बनाया जाता है, उस रैंप पर चल चल करके दिखा रही। और सामने कौन बैठा है? सामने बैठा है विधर्मी, 2, 3, 4 ऐसे उनकी जूरी बन करके बैठती है सामने, उसमें एक आध कोई हिंदू बैठा रहता है और वो देखते हैं और उसको तरह तरह से घुमा घुमा करके उस महिला को चलाएंगे और देखेंगे और उसका बाकायदा वीडियो बनता है, उसकी फोटोग्राफ्स निकाली जाती है। और ये वीडियो और फोटो कहां कहां सर्कुलेट होते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके शहर के अंदर पूरे भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, इन राज्यों में जितने जिले हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे इस तरह के आयोजन आयोजित नहीं होते हैं। मैंने अभी इसके पहले जब गोवा में हिंदू राष्ट्र महोत्सव हुआ था उसमें हमारा जाना हुआ था, ये मैंने वहां पे भी तब इस बात को कहा था। और उस दौर से आने के बाद में जब हमारे पास में ये प्रश्न आए कि नहीं अभी बहुत सारे जिलों में ऐसा नहीं है, तो हमने उन जिलों को खंगालना शुरू किया। और जब हमने उन जिलों को खंगालना शुरू किया तो हमारे जिले से ज्यादा उन जिलों में कार्यक्रम चल रहे थे। तो ये जितने भी धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जितने भी हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं, मुझे या तो ऐसा लगता है कि उनको इस चीज का पता नहीं है, तो शायद इस वजह से वो लोग सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। उनकी सक्रियता इतनी प्रबल है जहां हम सोच नहीं सकते हैं, इतनी प्रबलता है उनकी सक्रियता में। क्योंकि हम जो जबलपुर में कर रहे हैं, चूंकि वो मेरा निवास भी है, वो कार्य क्षेत्र भी है, मेरी कर्म भूमि जबलपुर है, तो उस जगह पे जब हमने किया, अभी तक हमसे कम से कम हम लोगों ने 50 से ऊपर ऐसे फैशन शो को रुकवाया है, उनको बंद कराया है। इन फैशन शो में देखो, आप जब कोई भी चीज ऐसी आती, हमने यहाँ पे अभी मैं जब से आई, जब से मैंने 2 महात्माओं के अमृतवाणी को सुना है, उन्होंने जो राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना, अपनी वेदना जताई है वो सुनी, उसमें उन्होंने भी स्पष्ट वही कहा है। यदि आप वास्तव में हिंदू हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है,
ये इसका विरोध हमें करना चाहिए तो आपको तत्काल करना चाहिए, उसमें 1 मिनट 1 क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, और वो हमने किया। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए कि आप इस वेश को धारण करती हैं, आप साध्वी हैं, आपका इस मंच पे जाना उचित नहीं है। तो हमने भी ये कहा कि उस मंच पे किसका जाना उचित है? जिनका उचित है क्या वो गए? जब अगर नहीं जाएंगे तो किसको जाना पड़ेगा? हमारी मातृशक्ति को दूषित होने से कौन बचाएगा? तो आपको जहां पे भी ये बात समझ में आती है कि इस तरह के काम हो रहे हैं, आप बेधड़क घुस जाओ, क्योंकि वो भी प्रशासनिक तौर से सही नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कैसे जाएंगे, इतने सारे लोग हैं यहाँ, कैसे घुस जाए, कैसे हम इनका कार्यक्रम खराब कर दें। यहाँ तो इतने सारे बाउंसर लगे हुए हैं। अरे बाउंसर लगे तो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो ना। आप सत्य जो है वो थोड़ा दिन उसको दबाया जाता है, पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने तो प्रयास किया, हम गए। हमारे पहले कार्यक्रम में 4 बार हॉल की लाइट को बंद किया गया विधर्मियों को वहां से भगाने के लिए। उसी दिन हमको इस बात को समझ में आ गया कि ये कोई ना कोई इल्लीगल काम ऐसा करते हैं जिसमें व्यक्ति को अंधेरे में भागने की आवश्यकता पड़ती है, और जो सही काम करता है उसको कहीं से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस तरह से हम निरंतर इस कार्य को करते रहे। और आज जबलपुर के अंदर एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं वेस्टर्न राउंड। वो राउंड टोटल बंद हो चुका है। अब जो मातृशक्ति अश्लील कपड़ों में रैंप शो किया करती थी, जो उनका मुख्य पार्ट होता था, वो टोटल बंद हो चुका है। अब वहां पे किसी भी तरह का जबलपुर के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम हमारी नॉलेज में नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम गलत बात का विरोध नहीं करते हैं तो वही परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता जो स्वामी जी चले गए, उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे बातों में उन्होंने उसी तरह इंगित किया है हमको हर जगह से। हमारी मातृशक्ति को आप अभी ये फैशन शो जो मैंने बताया आपको, इसी के तारतम्य में जब हमने फैशन शो को बंद कराना शुरू कर दिया तो इन्होंने दूसरी तरकीब निकाल ली। अब दूसरी तरकीब कैसे निकाली कि जब हमने इनसे कहा कि भाई हमारे धर्म आचरण के साथ में आप कुछ कार्यक्रम आयोजित करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे, तो इन्होंने उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था निकाली। उसकी अल्टरनेट व्यवस्था ये निकाली कि हमारे हिंदू समाज में मातृशक्तियों को सुहागले करने की बहुत आदत होती है। उस सुहागलों के माध्यम से जो है अब मातृशक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आने से पहले 2 खबरें हमारे पास में ऐसी आई कि दीदी अब फैशन शो पे तो हमने अंकुश लगाया है, पर ये दूसरी तरफ से बढ़ना शुरू हो गया इनका, जिसमें हमें एक विधर्मी महिला का हस्तक्षेप उसमें समझ में आया, जिसको यहाँ से जाने के बाद हम करने वाले। तो वो कम से कम 151, 101, 251 इस तरह से महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, उनसे राशि भी लेते हैं और उसके बाद उस आयोजन को करते हैं। और उस आयोजन की कथा में सुहागलों की कथा में औसान बीबी कहाँ से आती है? क्या हमारे किसी धर्म शास्त्र में औसान बीबी नाम की कोई माता है, कोई दैवी शक्ति है क्या, कोई देवी है? नहीं। तो ये क्यों आती है? क्यों हमारी मातृशक्ति को इतना सा भी बुद्धि का प्रयोग ये नहीं करती है? मैं ऐसे कई आयोजनों में गई हूं और वहां पे इस कथा को मैंने अपने माध्यम से बंद कराया है कि जहां इस शब्द का व्याख्यान आता है वहां आप इसको बंद करके इसको जो है सुहागले माता आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी माता है, माता सीता है, माता रुक्मणी है, जो अनंत सुंदरी रही हैं, सुहागन रही हैं। आप उनको लेकर के आप ये पूजन अर्चन करिए और उनकी पूजा पद्धति को हमने कुछ हद तक बदलवाया भी है। जो हमारे यहाँ के जो हिंदू संगठन है, चाहे वो हिंदू धर्म सेना हो, चाहे वो चंडी वाहिनी हो, चाहे वो हिंदू टाइगर फोर्स हो, हमारे भाई बैठे हुए हिंदू टाइगर फोर्स के यहाँ पे, हम सब मिलकर के, जैसा हमने पहले गोवा के अधिवेशन में एक मंथन में ये विचार निकल करके आया कि हर जिले में एक हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति होना चाहिए। वो समिति पूरे जिले में जितने भी हिंदू संगठन हैं
उन सारे संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर के एक समिति का गठन होगा और वो समिति सारे उन कार्यों को मिलकर के करेगी और वो कार्य करना हमने प्रारंभ कर दिया। ये डर भी उन विधर्मियों के ऊपर व्याप्त हो चुका है। जबलपुर में अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां सारे हिंदू संगठन एक साथ जाकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और वो हमें सकारात्मकता भी देखने को मिली है। लव जिहाद का एक बड़ा केंद्र, अभी तो हम फैशन शो और ये जो कार्यक्रम मैंने बताया ये हैं, पर अभी हमने कुछ ही दिनों पहले कुछ कॉलेजों को पकड़ा है। आपने देखा कि हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति जो है पूरी गड़बड़ हो चुकी है, जहाँ सभी पढ़ते हैं, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी पंथ के लोग यहाँ रहते हैं। किसी को कहा ही नहीं जा सकता कि आप एडमिशन मत लो, यहाँ हिंदू पढ़ेंगे और यहाँ दूसरे लोग पढ़ेंगे। पर आजकल जो क्विट में हो रहा है, जहाँ लड़के और लड़की दोनों पढ़ते हैं, ऐसे कॉलेजों में हमने देखा कि वहाँ के जो लड़के हैं विधर्मी, जो वो पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। और यहाँ से ये बात कहते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है और कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि वो वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं। वो सिर्फ एक ही काम करने जाते हैं कि हिंदुओं की जो बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, इनको किस तरह हम अपने टारगेट में लेकर के आएं, हम इन्हें किस तरह अपने जाल में फंसाएं और इनसे जो भी हम जिस तरह के दुष्कर्म कर सकते हैं वो दुष्कर्म हम इनके साथ में करें। और ऐसे 3 से 4 केस हमने कॉलेजों के पकड़े हैं। वो हमारे पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये सब उसमें सहयोगी रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि इनका ये जो जिहाद शब्द है, जिहाद शब्द है, इसका इतना बड़ा चक्रव्यूह, मतलब कोई बचा ही नहीं है इससे। इस जिहाद शब्द से मुझसे एक किसी ने पूछा कि जिहाद क्या है, मुझसे किसी ने पूछा कि जिहाद क्या है, तो मैंने कहा जिहाद वो है कि तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक खत्म कर देने का नाम जिहाद है। तुम्हारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक तुम्हारे अस्तित्व को खत्म कर देना जिहाद है। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने काम में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। और आपसे एक ही निवेदन है कि कभी भी किसी भी प्रकार का यदि आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, आप तुरंत उसका प्रतिकार करें, क्योंकि जब आप प्रतिकार करेंगे तभी आपको उसकी क्रिया मिलेगी। आप यदि कोई व्यक्ति कहीं सक्रिय है और यदि आप उसके प्रतिरोध में सक्रिय नहीं हुए तो कुछ नहीं होने वाला है, वो निष्क्रिय नहीं होगा। इसलिए यदि किसी को निष्क्रिय करना है तो आपको सक्रिय होना अति आवश्यक है और बहुत शीघ्रता के साथ में। मौत एक दिन सबको आनी है, फिर डरना किस बात का है। मौत भी ऐसी मरो कि मौत को भी आपको ले जाने में गर्व महसूस हो। और हमारे पूर्वजों ने जो अपने प्राणों को खो करके, प्राणों का बलिदान दे करके आज ये भारत जो भी हमारे पास में है वो हमें दिया है। और यदि हम अपना अस्तित्व बता पा रहे हैं तो ये उनके बलिदानों के कारण ही बता पा रहे हैं, वरना आपके इधर भी सांप है, आपके इधर भी सांप है, आपको हर जगह सांप ही सांप नजर आएंगे। तो बस एक ही निवेदन है आखिरी में आप सबसे, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे हमारे भाई लोग हो, आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम यदि देखते हैं तो आप एक अपनी मानसिकता बना लीजिए कि हमें इसका प्रतिकार हर हाल में करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो, जो हिंदू संगठन है, जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, आप उनसे बताइए, उनका सहयोग लीजिए और उनके साथ में आप मिलकर के ये सारे काम को करिए। और अगर आप लोगों में से ऐसा लगता है कि कोई नहीं वो कर सकता तो आप हमें बताइए, आप हमें जहां बुलाएंगे हम वहां आकर के उसका प्रतिकार करेंगे और जो यथासंभव जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो आंखें जो निकाल करके हमारी मातृशक्ति को देखने का प्रयास करेगा तो हम इतना साहस रखते हैं कि उसकी नजरों से नजर मिला करके उसकी आंखों को निकाल करके बाहर। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बलवान नहीं होता है, और ये बलवान होंगे जिनको तलवार की धार पे जिनका धर्मांतरण कराया गया हो, जो लालच में जिन्होंने धर्मांतरण किया हो, जिनके घर में स्वयं की खुद की माँ बहन बेटी की कोई इज्जत ना हो,
वो ताकतवर हो सकता है क्या? हमसे बड़ा ताकतवर होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को शूरवीर समझें और उनका प्रतिकार करें। और समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध में अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कि यदि जब वो उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अर्जुन, धर्म के रास्ते में यदि कोई अपना आता है, सगा संबंधी, मित्र, भाई बहन, इवन कि तुम्हारा पिता भी यदि आता है, तो ये उसको भी दूर करने से, अगर वो अधर्म कर रहा है, धर्म का मार्ग अपना रहा है, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम। समझ रहे? जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, और जो हिंदू राष्ट्र का नहीं वो इस भारत में रहने का अधिकारी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं।